वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम वन शॉट वीडियो भी बोल सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं, और जिसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। उनके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्टेशियन प्लेन, और ये यूज इसलिए करते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए। राइट, और कार्टेशियन प्लेन है क्या चीज है बेटा? ये एक 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यूज की जाती हैं। किसके लिए यूज की जाती हैं? पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए। जैसे हमारे पास ये दी हुई है, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसको एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, राइट, एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर सारे होंगे पॉजिटिव पॉइंट्स और लेफ्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। राइट, इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है, ये जो लंबी वाली लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वाई एक्सिस। इसी तरह से जो अबव है, ऊपर की साइड के हैं जो वाई एक्सिस पर, वो पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं, और नीचे वाली जो है वाई एक्सिस को, इसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। इस पर हम नेगेटिव नंबर्स, मींस वाई एक्सिस पर ये नेगेटिव वैल्यूज को शो करता है। राइट, इन दोनों एक्सिस को एक्सट्रीमली एक्सटेंड किया जा सकता है। राइट, मतलब जितना मर्जी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी, और इसी तरह से वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ पॉजिटिवली भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिवली। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर काटती हैं, ये जो दोनों पॉइंट है, इनका कॉमन पॉइंट होता है 0 0। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, मीन्स दोनों एक्सिस जहां पर मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? 0 और 0, मींस एक्स एक्सिस की भी वैल्यू यहाँ पर 0 और वाई एक्सिस भी। कई बार हमें पूछा जाता है एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स बताइए, तो एक्स एक्सिस पर एक्स का तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट वाई का सिंपल एक ही पॉइंट होता है बेटा। कौन सा होता है? 0। राइट, जो भी कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं बेटा, ये ध्यान देना है। राइट, ये जो x है, जो x का कोऑर्डिनेट है, वो मान लेते हैं कोई 1 और 2 है, मान लेते हैं 1 और 2 पॉइंट है। राइट, ये x का पॉइंट डिनोट हो रहा है, मींस x 1 है और y कितनी है? 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो x है बेटा, वो y एक्सिस की दूरी को बता रहा है। क्या लिखेंगे? x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। राइट, इसी तरह से जो y है बेटा, y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जो y पॉइंट है, ये पॉइंट बना था ना हमारा, ये पॉइंट है हमारा 1 और 2। राइट, इसका मतलब जो y एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी अगर पता करनी हो तो हम लिखेंगे y का कोऑर्डिनेट। राइट, अगर y एक्सिस की दूरी पता करनी है इस पॉइंट की, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो लिखते हैं। राइट, अब एक सिंपल सी फॉर्म होती है, मतलब जैसे नाम बदलते हैं ना किसके, एक तो हम स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं, एक हम घर में नाम लेते हैं, इसी तरह से इन कोऑर्डिनेट्स को भी नाम दिया जाता है। जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉल्ड एब्सिसा। राइट, इसी तरह से जो y का कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, जस्ट ऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, राइट। ये तो हो गई सिंपल सी बात। भी कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो ओरिजिन पर क्या करती हैं, मीट कर रही हैं, राइट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है y को रिप्रेजेंट करता है। अगर x एक्सिस से इसकी दूरी पता करनी है तो y का कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी पता करनी है तो x की वैल्यू लिख दो, राइट। अब ये जो ध्यान से देखो कार्टेशियन फॉर्म है जो, ये हमें इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार पार्ट्स में डिवाइड करिए ना, मीन्स हर पार्ट इक्वल है, तो चार पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बेटा, ये फोर्थ हो गया, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बी कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हमें पूछा जा सकता है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, तो ये इसका कैसे पता तो चलेगा। ध्यान से देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस भी पॉजिटिव जा रही है और x एक्सिस भी, इसका मतलब बोथ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, राइट। मींस x एंड y पॉजिटिव होंगे इसमें, क्लियर। बेटा देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें बहुत पॉजिटिव आ गए थे। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, ध्यान से देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या आ रही है, इस साइड में नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या आ रहा है, पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से अब हमने देखना है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, एक तो x नेगेटिव आ रहा है और y की भी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ये रह गया, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव जा रही है और x की क्या हो रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब x पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव। मींस x का कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और y का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसके साथ अगर हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट पूछ लिया जाए भी ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जिसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, देन वी कैन से दैट पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। बेटा इसके साथ जो भी मेन टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो मैंने आपको कंसेप्ट सारा क्लियर कर दिया, बट अभी भी मैं एक क्वेश्चन के साथ सारा ही आपको रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। मान लेते हैं हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है बेटा -4 और 5, राइट। उसने पूछा है इस पॉइंट में से अब शीशा क्या है। अब शीशा क्या होता है, जो x को रिप्रेजेंट करता है। x का पॉइंट क्या है हमारे पास, -4, राइट। इसी तरह से अगर ऑर्डिनेट पूछ ले तो इस पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट कहाँ कितना होगा, 5, राइट। इसके अलावा अगर वो पूछे भी इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालना हो तो हमने जो y का पॉइंट है, y का पॉइंट क्या है, 5, तो वो लिख देना, राइट। इसी तरह से अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो हमने x एक्सिस वाला पॉइंट लिख देना, मींस -4, राइट, क्लियर। इसके अलावा और कौन सा पूछ सकते हैं, ये जो पॉइंट है फिर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ध्यान से देखो नेगेटिव x इस साइड में जा रहा है, राइट, और पॉजिटिव y ऊपर की साइड पर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट -4 और 5 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। आई थिंक सारे जो क्वेश्चन है बेटा इसी में कंप्लीट हो रहे हैं क्वेश्चन में। अब ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कीजिए, तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, x क्या है, नेगेटिव है, -1, ये 0, -2, -3, -4, राइट, 1 2 3
4 और 5, राइट। जो डिस्टेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए पॉइंट्स के बीच का। उसने कहा x 4 है और y क्या है 5, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो लाइक हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो -4 और 5, ठीक। इसके साथ जो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जो भी मेन चीज थी वो मैंने आपको सारी करवा दी है। अगर फिर भी कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया और जहां मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, उसके भी मैं इंट्रोडक्शन कम शॉर्ट वीडियो, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो ही होगी जिसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे, राइट। जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो जस्ट 1 शॉर्ट वीडियो ही होगी जिसमें आपकी जस्ट रिवीजन करवाई जाएगी, और इंट्रोडक्शन वीडियो भी बोल सकते हो उस चैप्टर की, राइट। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बेटा इतना तो आप कर ही सकते हो ना। मैं भी बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करती हूँ मेहनत करने की भी, आपके लिए कुछ कर सकूं, कुछ नया लेके आऊं, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ना। आप कर सकते हो, आपका कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए भी समझ आया या नहीं आया। इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।